रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश है हमारे जेपी चाचा नड्डा। कुछ भी नहीं बिका है, इसको लग रहा है कि कुछ नहीं पता, मोदी जी ने बात पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अंधभक्त हो, 5 किलो राशन ले लो। अच्छा रोजगार हो देश में, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी बिजली हो, अच्छी सड़क हो और अच्छी फैसिलिटी हो पब्लिक के लिए, सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी राम मंदिर और श्याम मंदिर, घनश्याम मंदिर, इस सब मंदिरों से पेट नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, कांग्रेसियों ने किया। अभी कर्नाटक में 5 लाख करोड़ का कर्जा है, बिहार में कर्जा है, मतलब वहाँ तो चमचों की सरकार है। कांग्रेस सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका मतलब उत्थान एक साथ हुआ है। ये मोदी विरोधी हैं, लेकिन तुम तो सर देश विरोधी। अरे ये बताओ न्याय काय के लिए चाहिए? अरे न्याय भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हर जगह चाहिए। अभी एक बात है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं, यात्रा काय को ये राहुल गांधी कोई जज है कि कलेक्टर है, वो लोगों को न्याय देगा? न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना। समझ में आ रहा है काय का न्याय चाहिए उसको? अरे वो तो उसकी बात तो कोई समझता नहीं है, वो पार्टी के लोग नहीं समझते हैं, झूठ में कूद रहा है। जनता क्या समझेगी? नहीं, वो न्याय यात्रा जो निकाल रहा है, न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, तो वो राहुल गांधी क्या न्याय दे देगा लोगों को? और ये इधर सुनो, पहले इधर सुनो, ये इधर सुनो, ये अभी कह रहा था ना मणिपुर, और कह रहा था ना 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 1 लाख कर्जा हो गया। लेकिन अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, कांग्रेसियों ने किया। अभी कर्नाटक में 5 लाख करोड़ का कर्जा है, बिहार में कर्जा है, मतलब वहाँ तो चमचों की सरकार है। और 2014 तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। 2014 के बाद प्यार की भाषा समझते हो ना चाचा? तो क्या मारेंगे चाचा? नहीं अरे मारने के किसी की इतनी मार के ही समझते हैं? किसी की इतनी औकात नहीं कोई किसी को मार दे। सब यात्रा जोड़ो, चलो सबको हक है अपना, सब न्याय ढूंढो, चलो। आप मुझे एक बात है बताइए, आप कह रहे हो 5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, और 2014 के बाद 1,55 करोड़ का कर्जा हो गया। वो क्या, वो तुम्हारे घर 205 करोड़? अरे वो तो वही तो मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, 5 करोड़ वही तो मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। राजस्थान में अभी गहलोत की सरकार थी ना, वो 5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अरे पहले सुनो यार, ढिढोरा पीट रहा है, 1,55 करोड़ का कर्जा हो गया, वो तेरे को नहीं दिखाई दे रहा है? वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे क्यों हुआ? वहाँ तो कांग्रेस। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश है हमारे जेपी चाचा नड्डा। कुछ भी नहीं बिका है, इसको लग रहा है कि बिक गया, मतलब देश पे कर्जा हो गया, वो दिखाई दे रहा है। 205 करोड़ का कर्ज हो गया, तुम्हें पता चला? जो कांग्रेसियों के राज्य में कर्जा हुआ है, वो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने जो कर्जा अरे मेरे भाई, तो वही तो बता रहा हूँ, 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इस चीज को हम भी मानते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं। लेकिन 2014 के बाद 1,55 करोड़ का कर्ज हो गया, वो कहाँ जाएगा? अरे 2014 के बाद राजस्थान में 5 लाख करोड़ का कर्जा, ये कह रहा हूँ भाई। जब नया संसद भवन बनेगा और बाहर देशों से अच्छी फ्लाइटें आएंगी, बाहर देशों से अच्छी फ्लाइटें आएंगी और हर देशों की अच्छे से यात्रा होगी और हर देशों के साथ मंत्रा होगी, तो कर्जा तो बढ़ेगा ही। तो कर्जा होना लाजमी है। आप कहीं भी डेवलप करोगे। आप कहना चाहता मोदी जी ने कर्जा कर दिया, अपने लिए कर्जा किया? सुनो, क्या बनवा लिया अपने लिए भाई? मोदी जी ने कर्जा अपने लिए नहीं किया, तो उन्होंने कर्जा जो किया वो सभी धर्मों के लिए नहीं किया। पूछो काहे? जो अभी भाई साहब ने बोला, हम खाली एक ही बात कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका मतलब उत्थान एक साथ हुआ है। तो फिर 1984 का दंगा कैसे हो? अरे सुन लो, कैसे खून की नदियां बह गई? 1984 का दंगा इसलिए करा दिया, हम बता रहे हैं। 1984 मोदी जी पे थोपोगे क्या? नहीं, 1984 का दंगा इसलिए हो गया था क्योंकि बलविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। सरदार मारी या बाद में मारी? पहले मारी थी, गोली मार दी। अब सरदार भड़क गए
तो भड़कने के बाद अगर सरदार भड़क गए, जनता भड़क गई, अगला प्रधानमंत्री था, दंगा भड़क गया। ठीक है। और हासिमपुरा कैसे आज का दंगा नहीं ठीक है, भड़का। चलिए हासिमपुरा कैसे हो गया? हम कह रहे हैं मोदी सरकार से खाली हमारा एक सवाल है कि अगर उनका ये नारा है, ये बताइए हासिमपुरा फिर कैसे? पहले सुन लो, मोदी सरकार से हमारा एक ही सवाल है आपके मीडिया के माध्यम से, बोलिए बोलिए। कि अगर सबका साथ सबका विकास का नारा है मोदी सरकार का, तो अगर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो 22 जनवरी को किसी मुस्लिम का जो है मस्जिद का मतलब उद्घाटन होना चाहिए, और उसी दिन गुरुद्वारे का भी होना चाहिए, और उसी दिन चर्च का भी होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। जो है ये लोग ऐसा ही छाती पीटेंगे। इनको लगता है कि राम मंदिर क्या सरकार बना रही है क्या, या चंदा के पैसे से बन रहा है? कोई किसी को मस्जिद बनने से कोई मना कर रहा है? चल पहले सुनो, हम सुन लिए कोर्ट बनवा रहा है ना, कोर्ट बनवा रहा है ना, तो नरेंद्र मोदी क्यों न्योता बांट रहे हैं भाई? न्योता क्यों बांट? अरे नरेंद्र मोदी न्योता नहीं बांट रहे हैं, बांट रहा है तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है वो बांट रहा है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट तुम्हें कुछ नहीं पता। मोदी जी ने बांटा ट्रस्ट। तुम्हें कुछ नहीं पता। न्योता तुम दिया अंधभक्त गया है। हो, तुम अंधभक्त हो। 5 किलो राशन ले लो, तुम भी बात नहीं करोगे। एक मिनट, मैं दोनों आदमी से एक सवाल करूंगा। तुम कह रहे हो कि वो अंधभक्त हैं, तुम पूरे भक्त हो, इस चीज की क्या गारंटी है? हम भैया किसी के भक्त नहीं है, हाँ? हम किसी के ये भक्त कांग्रेस के भक्त है। तब फिर आपने कैसे कह दिया कि उन्हें वो अंधभक्त हैं? मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो देश के लिए करे, जो गरीबों के लिए करे, जो सबको लेके चले, हम उसके भक्त हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी आज सबको लेके चले, ये सेकुलर देश है। आपको भी पता, सबको पता है। फिर आपने ये सवाल कैसे किया कि 5 किलो राशन बोल रहा है तुम्हारा? अरे गलत कह रहा हूँ यार। सुनो और सुन लीजिए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे इसके पहले 17 बन गए वो भी रहे हो, जितने भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्रियों को खाली एक दिशा और दशा और दिशा तय करनी चाहिए कि अच्छा रोजगार हो देश में, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी बिजली हो, अच्छी सड़क हो और अच्छी फैसिलिटी हो पब्लिक के लिए। सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाकी राम मंदिर और श्याम मंदिर, घनश्याम मंदिर, इससे मंदिरों से पेट नहीं भरता। आखिर रुक जाइए भाई, सुनो, हम बता रहे हैं। नहीं, चाचा के कहने का चाचा तुम मंदिर से खुश नहीं हो यार? मंदिर से 22 जनवरी को दोबारा दीपावली का वो हो रहा है। गुरुजी सुन लो, अब हमारे सामने बच्चे जैसे हो, बिल्कुल है ठीक है? जैसे क्या बच्चे ही हैं हम तो। बच्चे हो, हम आपको एक चीज कह रहे हैं, भारत एक सार्वभौमिक देश है, भारत एक नैतिक देश है, भारत एक औपचारिक देश है, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है। मानते हो नहीं मानते? मानते हम तो। मानते हो? तो हमारा खाली इतना ही सवाल है कि अगर एक धर्म को बढ़ावा और दूसरे धर्म को नीचा क्यों? हमारा अच्छा चलो तुम ये बताओ। अच्छा, आखिरी बात, आखिरी सवाल लूंगा आपसे। आपने बोला कि बिजली पानी जो सारी व्यवस्था दे वो सरकार चाहिए। कौन है जो दे सकता है आपको? ऐसा कांग्रेस सरकार में आपको अच्छी बिजली भी मिली है, स्वास्थ्य भी अच्छा मिला है, सड़क भी मिली है, ट्रांसपोर्ट भी मिला है, और जो मोदी सरकार ने उनका नारा छीन लिया कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, और सभी जातियों का, चाहे वो अनुसूचित जात हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इन लोगों का अगर उद्धार हुआ है, उन्नयन हुआ है, ये हमसे आज बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की देन है। इनको इस बात को मानना चाहिए। अच्छा चलिए, नहीं ठीक है, आप हो गया, ये खुद भोगेंगे। अच्छा हो गया चाचा, सुन लीजिए कुछ नहीं कहा। चाचा सुन लीजिए, मेरा गांव है, मैं बिहार से हूँ, मेरा गांव है, 2016 में मेरे गांव में बिजली आई आजादी के बाद। अब बताइए, मोदी सरकार में बिजली आई, कांग्रेस ने पूरी जिंदगी में 70 सालों में नहीं दिया, वो मोदी जी ने 2 साल में दे दिया। मैं क्या करूं? अब सुन, कांग्रेस चिल्लाओ या मोदी चिल्लाओ? हम कह रहे हैं हमारे गांव में, अरे हमारे गांव में तो आज रोड भी नहीं बता रहे, उसका क्या करूं मैं? उत्तर सुन लो, उत्तर क्या नाम लो? उत्तर सुन लो गुरुजी। बिजली किसने दिया मुझे? उत्तर सुनो, आपको मोदी ने दिया, मान लिया, मैंने कांग्रेस काय को चिल्लाओ 70 साल में? लेकिन हमारा भी मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। हमारे गाँव में 89 में बिजली आ गई, 89 में। कांग्रेस हमारे गाँव क्यों नहीं दिया? बात सुनो,
ना सुनो, सन 89 भुजगी गांव, अंबेडकर नगर जिला, यूपी, सन 89 में बिजली हमारे। सुनिए एक बात और सुनिए, एक बात और सुनिए। 24/11 साल पहले बिजली आई है। 35 साल पहले। सुनिए एक बात और सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका हाँ, नमन करते हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी को वो दिवंगत नेता है, हमारे गुरु हैं, पूज्य हैं, भाजपा के पालनहार हैं, ऐसे नेता को हमारा प्रणाम। और सुनिए ना पूरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए चचा। लेकिन वैसी सोच, वैसी समझ, वैसी दशा, वैसी दिशा आज भाजपा में किसी के पास नहीं। ठीक है, एक बात और सुन के जाइए। सुन लीजिए। अरे एक बात और सुन लीजिए, आखिरी बात तो और सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना लाया था, हर गांव को रोड से जोड़ो। मेरे गांव में भी हुआ। कांग्रेस का मेरा एमपी था, नाम है शकील अहमद। उसने क्या किया, हर गांव को तो जोड़ दिया, भाई प्रधानमंत्री की योजना है, लेकिन शकील अहमद मेरे गांव का रोड बेच के खा गया। अब हम कह रहे क्या करें, अगर वो कांग्रेस का नेता, अगर शकील कांग्रेस का एमपी, अगर शकील अहमद ने आपके गांव का रोड नहीं बनवाया, आज तक नहीं है, आज तक नहीं बनवाया, ऐसा बेचा उसने। हम बता रहे हैं ऐसा बेचा नहीं बनवाया। मैंने आपकी बात माना, तो आपने आईटीआई क्यों नहीं डाली, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों डाली की, आपने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद क्यों ना की। ये कमी आपकी है, ये कमी आपकी है। जो आपके गांव का रोड प्रधानमंत्री योजना के तहत सारे गांव बने और आपका गांव वंचित रहा, ये आपकी कमी है। आपके गांव वालों को आके यही लेट जाना चाहिए था। बनाएगा तू, बनाएगा। हाँ, 8-10 बार लेटा है गांव का लोग सड़कों पे, हुआ कुछ नहीं। एक चीज लास्ट सुन लीजिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सुन लीजिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जेडीयू की हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सरकार किसी की हो, हमें सरकार से खाली एक ही अनुरोध है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, ट्रांसपोर्ट, रोजगार और मजदूरों को टाइम से मजदूरी और इनको श्रम मिले। बस सही बात है। बस इतना कहना है सारी सरकार।